देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5 वाला आप लिखेंगे सोल्व SOLV सोल्व गिवन GIVEN गिवन D इक्वल है आपका 5 और S9 इक्वल है 75। हमें फाइंड करना है फाइंड एंड A9 फाइंड करना है। तो हम पहले क्या लगा लेंगे, आप SN का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो SN इक्वल हो जाएगा आपका SN इक्वल हो जाएगा n अपॉन 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया। SN आपका कितना है 75। हम यहाँ पर लिख देंगे 75 इक्वल n की वैल्यू देखिए 9 दी है, तो n के स्थान पर 9 लिख देंगे, 2 लिख देंगे और ये आपका क्या है 2a जैसा कहता है सब प्लस n माइनस n का मान कितना है, n की वैल्यू है n की वैल्यू 9, तो यहाँ हम 9 लिख देंगे 1। d की वैल्यू आपकी 5 दी हुई है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब आपका आ जाएगा 75 इसको जब साइड चेंज कर देंगे तो आपका 2 क्या मल्टी हो जाएगा और नीचे आपका 9 आ जाएगा। इक्वल कितना हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा 2a प्लस 8 माइनस 8 इंटू 5 ये बचेगा। तो इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 5 2 या 10 और 5 7 या 14 115 9। ये आपका 2a प्लस 80 40 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका डिवाइड कर देना है। 3 का डिवाइड करने में 3 आ जाएगा, 3 5 जा 15 3 5 जा 15, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 50 अपॉन 3 इक्वल क्या है 2a प्लस 40। एक नियम ये होता है जब 3 का चाहे डिवाइड कर दो या 3 की मल्टी दोनों में कर दो, आपका 3 खत्म हो जाएगा, मतलब 3 की मल्टीप्लाई सभी में कर दो। 3 में इसमें करेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका 50 ही बचेगा। 3 की मल्टी इसमें कर देंगे तो आपका 6a हो जाएगा। अब 3 की मल्टी इसमें कर देंगे 4 3 या 12 120 हो जाएगा। अब 120 को जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 50 माइनस 120 इक्वल 6a। तो 0 में से 0 गए 0 बचा, 12 में से 5 गए 7 बचेगा, 70 बचेंगे आपका 6a। अब चेक करते हैं, मान लो तो 0 में 0 जाएंगे 0 बचेगा, 12 में से 5 जाए 7 7 बचेगा, ठीक। और ये किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब हमारे 70 बच गया, कितने 70 6a इक्वल 70 6 इक्वल 70, तो a इक्वल कितना हो जाएगा आपका, a इक्वल हो जाएगा 70 अपॉन कितना 6 70 अपॉन 6। इसका जब डिवाइड कर देंगे तो आपका इधर कितना आ जाएगा 2 3 या 6 और इधर जाएगा 35। a इक्वल हो जाएगा माइनस 35 अपॉन कितना 3। ये आपका a की वैल्यू निकल आती है। अब हमें निकालना है an का मान, an का मान निकालना है आपको, तो हम लिखेंगे आपका an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू आपको कितना निकालना है, 9 वाला निकालना है। a की वैल्यू हमने निकाल ली है माइनस 35 अपॉन 3। अब प्लस n की वैल्यू है आपकी 9 माइनस 1, डी की वैल्यू जो है आपकी डी थी ये दी है 5, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। अब आपका माइनस 35 अपॉन 3 प्लस इधर हो जाएगा 8, यहाँ पर ये 5 की मल्टी कर देंगे, माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 40। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा, माइनस 35 3 4 जा 12 20 हो गया। अब आपका कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5 बचा, और 12 में से 3 गए 120 में से 35 चले गए कितना बचा, 10 में से 5 गए 5 और 11 में से 3 गए 8, तो 85 कितना आ जाएगा आपका
85/3। क्या 85 3 से डिवाइड होता है? तो हम चेक कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 2 आएगा, इधर कितना जाएगा 5, 3 6 जा 3 4 जा 24, 24 अपान माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा। तो आपका जब इतना आ जाएगा या फिर आ जाएगा 24/1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये आप निकाल सकते हैं। देखिए आपका क्या है, गिवन दिया हुआ है SOL सोल्व 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 सोल्व। तो A इक्वल कितना है 2, D इक्वल कितना है 8, SN इक्वल कितना आएगा आपको 90। तो फाइंड करना है आपको, फाइंड FI एंड D, फाइंड A एंड AN फाइंड करना है, A एंड AN फाइंड करना है। अब इसके बाद क्या है, AN फाइंड करना है तो पहले अपन किसका फार्मूला लगाएंगे, SN का लगा दें। तो SN इक्वल होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। SN कितना है 90 डिग्री, 90 है, इक्वल कितना 90 है, इक्वल कितना कितना। अब आपका N का वैल्यू कितनी है पता नहीं है, तो N/2 लिख देंगे। 2A की वैल्यू कितनी है देखो दिया 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, प्लस N की वैल्यू पता नहीं है, D की वैल्यू कितनी है 8 है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। देखिए हमने N की वैल्यू पता नहीं, SN दिया था तो ये लिख दिया, N की वैल्यू पता नहीं है 2 का 2, A की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू क्या 8 है। अब इसको 2 को क्या इस तरफ ले जाएंगे तो आपका 90 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। N जैसा का तैसा, इसका मल्टीप्लाई, इसको इस तरफ ले गए मल्टी में आ गए तो डिवाइड में था, इसका मल्टी कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n हो जाएगा, माइनस क्या 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8, इसका हो जाएगा आपका 180 इक्वल n 4 और 8, 4 में से ये 8 n जैसा का तैसा, 8 में से 4 गया तो आपका कितना बचेगा 4 बचेगा। तो 180 इक्वल कितना 8n स्क्वायर माइनस 4n। तो अब हम इसमें क्या 2 की डिवाइड कर देंगे, 2 की डिवाइड सब में चली जाती है, 4 की भी जा सकती है, 4 की ना जाएगी, 4 की ना जाएगी, 2 की देखें तो इसमें कितना आ जाएगा आपका 90 हो जाएगा, इधर क्या है 4n स्क्वायर हो जाएगा, इधर 2n हो जाएगा। अब इसमें क्या है आपका, देखिए इसमें हम चाहें तो आपका 2 का डिवाइड हो सकता है, 2 का डिवाइड कर देंगे तो आपका 45 हो जाएगा, 45 इधर 2n का स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या है ओनली n बचेगा। तो अब इसको हम इस तरफ ले आते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो आपका हो जाएगा 2n का स्क्वायर माइनस n और माइनस 45 इक्वल कितना 0, इक्वल 0 हो जाएगा। हम क्या 45 को इस तरफ ले आते हैं तो ये क्या माइनस हो जाएगा। अब इसमें आप इसका फैक्टराइज करके निकाल लो या फार्मूला मेथड से निकाल लो। देखिए इस फैक्टराइज निकालना तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 90 आ जाता है, 90 का फैक्टराइज निकालेंगे तो 245 और 5 9 जा 5 दूनी 10, देखो ये आ गया 5 2 जा 10 और 9, 10 और कितना 9, ये आपका फैक्टर हो गया। यदि हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 90 हो जाएगा, माइनस कर देते 1 का अंतर है, तो आपके फैक्टर यदि हम निकालना चाहें तो ये देखो इस प्रकार निकल सकते हैं, 2n स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट कर दो, तो यहाँ पर 10n हो जाएगा, एक n बचेगा, एक n बचेगा और इधर क्या है 2 5 जा 10, यहाँ पर आपका 5 है, n की वैल्यू आपकी निकल आएगी 5। अब हमें निकालना है मान Sn, किसका निकालना था हमें मान a का और n निकालना है, तो an n-1 इंटू d, तो an का निकालेंगे तो a कितना है आपका, a है आपका 2, a है आपका देखो 2
n निकला है 5 माइनस क्या है माइनस 1 और d का मान कितना दिया है 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। तो 8, अब इसको दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका देखिए ये क्वेश्चन क्या है हमने किस प्रकार से किया है, देखिए हम बताते हैं। हमने क्या a की वैल्यू उतार ली, ये देखो 8 की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन हो गया 90 का। फिर हमने क्या किया, इसका एसएन का फार्मूला लगा लिया क्योंकि एसएन की वैल्यू दी थी, और इसके बाद एसएन का फार्मूला लगा के एन का मान क्या है नहीं दिया था, एन का मान निकालना था, फाइंड करना था एन का और एन का। तो a की वैल्यू कितनी 2 है 2 लिख दिया, और d की वैल्यू कितनी 8 8 लिख दिया। 8 का 1 जा 8 और 8 1 जा 8। अब 2 2 जा क्या 4 हो जाएगा। हमने क्या किया 2 को इस तरफ ले गए तो 90 से मल्टी हो गया तो 180 हो गया। अब n 8 n है आपका, ये 4 है क्योंकि 8 में से क्या है 4 चले जाएंगे तो 8 माइनस का बचेगा, ये 4 माइनस का, 8 में से 4 चले जाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा। अब इसके बाद क्या है आपका, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n का स्क्वायर हो जाएगा, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, n 1 जा n 4 जा 4 हो जाएगा। अब इसको हम छोटा करने के लिए हमने पहले 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया 90 आ गया, 2 से डिवाइड किया 4 आ गया, 2 से डिवाइड किया 4 आ गया। फिर आपका क्या इसमें 2 का डिवाइड चला जाता है, इसलिए हमने 2 का डिवाइड किया तो 45 हो गया, 2 का डिवाइड किया तो आपका 2 हो गया, 2 का डिवाइड किया ओनली n बचेगा। अब हम इसको 45 को इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इसका फैक्टराइज निकालेंगे, n का ऐसा फैक्टराइज निकालेंगे कि इनका मल्टीप्लाई करो तो इनका 90 आना चाहिए, और यदि माइनस प्लस करो तो आपका कितना आना चाहिए, प्लस माइनस में आपका x ही रहना चाहिए, माइनस n रहना चाहिए, माइनस n रहना चाहिए। तो देखिए 10 और 9 एक ऐसे नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या 90 आता है, इनका मल्टीप्लाई करो तो 90 आता है, और यदि इसको माइनस करो 10 में से माइनस करो तो 1 आता है। तो ये दो ऐसे नंबर हैं इनका मल्टीप्लाई करने पर 90 आता है और माइनस करने पर क्या है आपका x आता है। तो ये हम तरीका करके हम बता रहे हैं किस प्रकार हमने निकाला है, ये तरीका हम निकाल के आपको बता दे रहे हैं। देखिए हमने जैसे में 90 का क्या ले लिया फैक्टराइज ले लिया, हमने 90 का फैक्टराइज लिया, 2 से डिवाइड किया आपका 45 आ गया। हमने इसको 2 से डिवाइड नहीं किया, हमने डायरेक्ट 5 से डिवाइड किया, 5 9 जे 45। तो देखिए 2 5 जे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 9 तो दो फैक्टर हो जाएंगे 9 एंड 10। यदि हम 9 इसका क्या मल्टीप्लाई में कर देंगे तो आपका 90 हो जाएगा, यदि हम इसे माइनस कर देंगे तो आपका 1 का अंतर है इसमें। इसलिए इस प्रकार हमने फैक्टराइज निकाल करके हमने इसको फैक्टर निकाल लिए। फैक्टर निकालने के बाद हमने